तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ उसके ऊपर। उसकी जो एपिसोड आ रही हैं उसमें क्या नया हो रहा है या फिर कोई पुरानी चीजें आगे लेके चल रहे हैं, उसकी कहानी में क्या नई डेवलपमेंट आ सकती है, क्या नया सस्पेंस क्रिएट हो सकता है, क्या फिर ये हमेशा की तरह जो अजान समय यानी एज अ फरहाद हमेशा मैमल को तंग करता रहेगा, पकड़ता रहेगा और उसके बाद बिनियामीन को मैमल का बाप जो है वो थप्पड़ मार कर उसको माफ करता रहेगा। आखिर ये कब तक चलेगा? और खास तौर पर जो मैमल का रोल है मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो किस तरह से डेवलप होगी, क्या नई चीजें आ सकती हैं, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैमल को। मैमल का रोल जो है ना भाई साहब एक अजीब टाइप बन चुका है, यानी कि जब वो अपने प्रोफेसर साहब से मिलती है तो उसकी जो टोन है बड़ी तब्दील हो जाती है, उसमें रोमांस होता है, उसकी बातों में राज छुपे होते हैं, बात बात में बात छुपी होती है भाई साहब। लेकिन ऑन द अदर साइड जब वो अपने फियोंसी से मिलती है तो एकदम से तब्दील हो जाती है। यानी ऐसा भी क्या है, अगर तो हमें आप ये दिखाते कि जो हजरत साहब हैं वो साइको टाइप हैं और वो मैमल को सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बड़ा अजीब किस्म का आदमी है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो बड़ा ही नफीस शख्स है, मासूम इनोसेंट, उसकी जो पर्सनैलिटी है आप खुद जज करो कि वो मैमल को कितना चाहता है, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मैमल का रोल है, जो मैमल का उसके साथ बिहेव है बड़ा ही स्ट्रेंज है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कोई रीजन रखो, कोई लॉजिक रखो। हाँ अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो आप कम अज कम एक फियोंसी होने के नाते उससे अच्छे से बात तो करो। लेकिन ये क्या बात हुई, आप मुंह उठाकर चले जाते हो, ठीक है, और उसके सामने किसी और की बात करना, फिर ऐसी ऐसी बातें करना जिससे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा भाई साहब, हर बंदा यही मैमल के रोल को इस तरह से डिस्कस कर रहा है कि प्रोफेसर के सामने, जबकि 20 साल का गैप है भाई, मंटो साहब और मैमल की जो एज डिफरेंस है वो 20 साल की है, लेकिन वहाँ पर वो किसी और रंग ढंग में होती है और फियोंसी के सामने किसी और। मतलब के जो उसके माँ बाप का फैसला है उसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। यानी हजरत साहब से अगर उसकी मंगनी हुई है तो उसकी माँ और उसके बाप की कहने भी हुई है। खैर मैमल के ऊपर तो और भी बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और हमने बाकी चीजों को भी डिस्कस करना है। तो अब आते हैं फराद के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि फराद रुक जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फराद नहीं रुकेगा। और जो बाप है वो कमजोर है अपनी औलाद को लेके, अब करे भी तो क्या करे। यानी एक इंसान जिसने ये सोच लिया है कि मैंने खुद को बर्बाद भी करना है और बाकी को भी करना है, मैंने अपने घर की कोई परवाह नहीं करनी। हालांकि फराद को ये पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके नतायज क्या निकल सकते हैं, और बड़े अच्छे तरह से फरहाद को जकड़ लिया गया था। यानी मैमल के जो लोग थे, उसके बाप के जो बंदे वहाँ पर आए हुए थे, उसमें उसका भाई भी था, तो उन्होंने अच्छी तरह से उनको कवर कर लिया था। तो फरहाद को पता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो पंगा ले रहा है। उसने ये सोच लिया है कि मैंने यही करना है, अगर वो ऐसा ना करे तो भाई ड्रामा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा ना। तो होता ये है कि अब मंटो सर भी फ्रंट पे आ चुके हैं, उसने भी मैमल को बचा लिया, उसने फरहाद को घूसे मारे, ठीक है, थप्पड़ मारे, और अभी तक जो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है ना हमारे मंटो सर की, तो उससे तो लगता है कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मैं बिनियामीन के बेटे को इस तरह से मारूंगा। तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? यानी कि उसकी जो पड़ोस में मिस मारिया रहती हैं वो भी पूछ रही हैं कि अगर मैमल की जगह कोई और लड़की होती तो तुम उसको भी प्रोटेक्ट करते। तो वहाँ पर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। यानी कि वो लेक्चर दे रहा होता है ना प्रिंसिपल के सामने और मिस मारिया के सामने कि मैं मर्द हूँ, ठीक है, और मेरे सामने अगर किसी भी औरत को इस तरह से पकड़ कर कोई लेके जाता है तो मैं उसको बचाऊंगा, अगर नहीं बचाऊंगा तो मैं मर्द नहीं हूँ, बस नाम का ही हूँ, दिखने में हूँ, ठीक है। वो बड़े भाषण दे रहा था। तो फिर जब मारिया ने पूछा कि मैमल की जगह कोई और लड़की होती तो तुम क्या करते, तो वहाँ पर उसकी थोड़ा बहुत उसकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है। तो चक्कर तो दोनों तरफ से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैमल है वो ज्यादा जल्दी में है, तेजी में है, और वो उससे पूछ भी रही थी कि अगर मेरी शादी हजरत से हो जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे से वो कहता है, मतलब नॉर्मल बिहेव कर रहा है हमारा जो मंटो है, यानी अंदर से कुछ कह रहा है, मुंह से कुछ बोल रहा है। तो उसने कह दिया हाँ कर लो, ठीक है, तभी ये मामला जो है वो सारे हल हो जाएंगे। और फिर मैमल कहती है कि मैं अगर शादी कर लूँ फरहाद से तो ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो वो कहता है सब आपका काम है। तो वहाँ से भी वो थोड़ा परेशान हो जाती है और वो फिर अपनी फुप्पो को कहती है इशारे में कि वो हिरन है, हिरन कितना भागता है, शेर नहीं है, शेर होता तो भागता ना। तो उसने एक इशारा दिया है कि वो भाग रहा है, मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीजें ना आपके सामने रखी जा रही हैं। तो फरहाद दोबारा से कुछ ऐसा अटेम्प्ट करेगा जिसके बाद इसको कोई माफी नहीं मिलेगी। देखो इस बार तो बिनियामीन ने कह दिया कि मेरा बेटा है और जो उसने किया उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं है कि उसको मार दिया जाए, लेकिन उसके अलावा अगर तुम उसके हाथ तोड़ दोगे, पाँव तोड़ दोगे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक दलेराना फैसला था बिनियामीन का कि उसने अपने बेटे को दुश्मन के हवाले कर दिया, बोला कि अब तुम पे है कि तुम उसके साथ क्या करोगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बाप होने के नाते कि उसको जान से मत मारना। तो उसके बाद जो सिराज साहब है उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया, थप्पड़ मारा और वहाँ से उसको दफा कर दिया। तो वो जो थप्पड़ है ना, यहाँ से असल स्टोरी फिर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो एक तो आप लोग उसकी बेटी के ऊपर नजर डालो, ऊपर से आप लोगों के ऊपर
2 बंदों का कर्ज भी है, फिर अगर तुम्हें उसने थप्पड़ मार दिया तो उसका तुम्हें अलग से दुख हो रहा है, और यही थप्पड़ आगे इतना चीख मारेगा कि इसी से आगे जो स्टोरी है ड्रामे की वो स्टार्ट होगी। और आपने सुना भी है कि वो फरहाद कह रहा है कि वो थप्पड़ मुझे भूल नहीं रहा, उसने थप्पड़ नहीं, उसने हमें गाली दी है, तो हम फिर से जो है मैमल को उठाएंगे और इस बार हम ऐसा हमला करेंगे कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो एग्जैक्टली वो फिर से मैमल को पकड़ेगा, फिर से मंटो बीच में आएगा, फिर मंटो को गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब उसको उठा लेंगे बिन्यामीन के बंदे। उसके बाद जो बिन्यामीन है वो थप्पड़ भी मारता है मंटो को कि तुम बीच में हमारे बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो, ठीक है, हर बार तुम ही सामने आ जाते हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम टीचर हो, तुम पढ़ाओ, तुम्हारा क्या काम है इस तरह के धंधों में पढ़ने का। फिर आपको दिखाया जाएगा कि जब वो दोबारा से मैमल को इस तरह से वो अटेम्प्ट करेगा, उसको पकड़ेगा, तो फिर उसको साइड पे कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और ये आपको सीन दिखाया जाएगा। यानी ये आखिरी बार था फरहाद का, उसके बाद वो जो भी करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। तो बेसिकली इस ड्रामे के अंदर जो बिन्यामीन है उसको बुरा दिखाया गया है और उसकी औलाद को उससे ज्यादा, और जो दूसरी तरफ जो सिराज सर हैं या उसकी बेटी या बाकी फैमिली वो अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो गलत काम नहीं करते, लेकिन वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो 2 लोगों का फर्क है वो उसका हिसाब मांगते हैं। बाकी रही पुप्पो की बात, तो इस ड्रामे की अगर मैं विलन कहूँ तो गलत बात नहीं होगी, उसने माफ इसलिए किया था क्योंकि उसको पता था कि जो फरहाद है वो पीछे नहीं हटेगा और मैमल को वो तंग करेगा। तो मेरा मामला तो अब बीच में ऐसे लटका हुआ है, तो मैं इसको खत्म कर देती हूँ। यानी मियां साहब के सामने ये होगा कि पुप्पो ने तो माफ कर दिया, सुरैया ने तो माफ कर दिया है, और चूंकि जो फरहाद है वो तो मैमल के पीछे है, तो फिर डायरेक्टली जो सिराज है ना वो अपनी बेटी के लिए लड़ेगा और फिर इकट्ठा हिसाब हो जाएगा, जिसमें मेरे बेटों का भी हो जाएगा और मैमल का भी हो जाएगा। तो ये है भाई साहब ओवरऑल इस ड्रामे की जो कहानी है, स्टोरी है, ठीक है। तो फरहाद का जाना तय है, अगर वो नहीं जाएगा तो ड्रामा लटक जाएगा ना, लेकिन हाँ थोड़ा लंबा करेंगे, एंड पे ये सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस ड्रामे की मैक्सिमम जो एपिसोड्स हैं वो तकरीबन 25 से 30 हैं, इससे ज्यादा ये ड्रामा लेंथी नहीं है। बाकी मंटो सर जो है वो हुमायूं सही से सवाल भी पूछा गया कि आखिर आप लोगों ने इस ड्रामे के अंदर ये चीजें क्यों दिखाई कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर से मोहब्बत या टीचर को स्टूडेंट से, तो आप ये क्या शो कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमने वही दिखाया है जो इस वक्त चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है हमारे माशरे में। तो मंटो सर का जो बैकग्राउंड है उसको भी अभी नहीं दिखाया गया सही तरह से, या फिर इसको यहीं पे रोक देंगे। लेकिन एक चीज है कि मंटो सर को पहले किसी से मोहब्बत थी, उसको मिली नहीं है, जिसके बाद वो अब उसको हुई भी है तो वो शो नहीं करना चाहता, वो इस मसले में पढ़ना नहीं चाहता, उसको पता है तबाही है भाई। तो ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ इसमें मंटो और जो मैमल है उसकी शादी होगी और बाकी लोग जो है वो तमाशा बनकर तालियां बजाएंगे। ये है भाई साहब इस ड्रामे की स्टोरी। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से एग्री है, आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।